नमस्कार, मैं प्रिया। पाल था, बहुत जर्जर हो गया था, गिरने का स्थिति हो गया था। हम लोग बहुत प्रतिनिधि सबको हम लोग बोले, लेकिन कोई प्रतिनिधि सब आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग बोलते बोलते थक गए। आज ऐसा घटना अनहोनी हुआ कि बच्चा, एक लेडीज, लोगों उसके नीचे गिर गया, चोट वोट लगा है। मतलब कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था। ये पूरे घनी आबादी में। हाँ, पूरा घनी आबादी, यहाँ 400 अभी भी 400 घर है हरिजन, हाँ। लेकिन हरिजन का कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई जनप्रतिनिधि कोई मतलब जनप्रतिनिधि इसके बारे में कई बार क्रांति जानकारी दी। दास, क्या नाम है आपका? क्रांति दास। चौपाल काली स्थान के पास में नूरपुर हरिजन टोला में चौपाल बना हुआ था काली स्थान के पास। अच्छा। गर्भदास जी, स्वर्गीय गर्भदास जी के घर के पास हाँ। काली स्थान बना हुआ था। ये 10-15 साल हो रहा है चौपाल बनने से। इस छत के ऊपर या छत के नीचे बैठे हुए थे, आंख से हम नहीं देख पाए। हमारी बहन पुतहू थी, तो छत पूरा छत ही ढह गया, ऊपर से लेकर नीचे तक ढह गया। अच्छा, कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें 2 बच्चे, 1 महिला घायल हुई। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम है। आपका कौन है? हमारी बहन पुतहू। किस टाइम ये घटना घटित हुई थी? घटना लगभग एक अंदाज बताइए ना। 15-20 मिनट पहले। क्या लगता है मकान पुराना होने के कारण? पुराना होने के कितने दिन पहले ये मकान बना है? 10 से 15 साल। किसके स्वजन से कौन बनवाए थे? ये तो हम ये है क्या चीज? क्या बना था? सामुदायिक भवन।
बनने के बाद पहली बार सिटी आना हुआ है। आज इस अंग की धरती को प्रणाम करता हूँ और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व के बाद प्रथम आगमन मेरा भागलपुर हुआ है और भागलपुर की धरती को सिटी को प्रणाम करता हूँ। कार्यकर्ताओं में अतीब उत्साह है। मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते पार्टी में कार्य प्रारंभ किया और भारतीय जनता पार्टी ही है जिसका सामान्य कार्यकर्ता देश के शीर्ष पर भी पहुंच सकता है। और इसका ताजा उदाहरण हमारे युवा नेता आदरणीय नितिन नवीन जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जिनको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं और या जिला स्तर पर सबका काम देखा जाता है और वो कहीं भी पहुंच सकता है अपने कार्यों के बल पर। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। लगातार मैंने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन यात्रा प्रारंभ की है। इसमें इतना प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है तो कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, जैसे भागलपुर में कल अभिनंदन कार्यक्रम था कार्यकर्ताओं का, आज भागलपुर में अभिनंदन कार्यक्रम है और कल कार्यकर्ताओं का पूर्णिया में अभिनंदन कार्यक्रम। उसमें प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है तो कार्यकर्ता उत्साहित है और कार्यकर्ता ही सर्वोपरि। आज एनडीए की सरकार के प्रचंड बहुमत से बनी संगठन का सरकार से समन्वय रहे, कार्यकर्ताओं की बात निश्चित रूप से सरकार में सुनी जाए और भारतीय जनता पार्टी कैसे और आगे बढ़े, यही मेरा काम है। उसी काम में मैं तैयारी क्या है? भाई संदेश रावगी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पहली बार भागलपुर आ रहे हैं। हम पूरे संपूर्ण भाजपा परिवार एक साथ उत्साहित होकर के यहाँ वीर कुंवर सिंह पार्क से लेकर के और टाउन हॉल तक का उनका यात्रा होगा, शोभा यात्रा होगा। इसमें आपके सवारी के साथ साथ और जगह पर करीबन 25 पॉइंट बनाया गया जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता अलग अलग मंच मोर्चा के कार्यकर्ता वहाँ पर हैं और उनका भव्य स्वागत हम लोग करेंगे। यहाँ से लेकर के जाएंगे और समाज के भी अलग अलग देश के लोगों ने अलग अलग जगह पर उनका स्वागत रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, समाज के सामने आया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये बहुत अच्छा अनुभव हम लोग हो रहा है। अभी कुछ दिनों में वो आने वाले हैं और आज हमारा अपना कार्यक्रम भी तय है और कल जो है वो भगवान मंदिर में दर्शन के उपरांत फिर वो आगे पड़ेगी। जी भागलपुर आ रहे हैं, आप लोग किस तरह से तैयारी में हैं स्वागत के लिए? देखिए बिहार में जिम्मेदारी मिलने के बाद श्री संजय रावगी जी का दानवीर कर्ण की धरती में शहर में पहला आगमन है और आप देखिए कि बहुत जबरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में। हम लोगों ने भागलपुर में दर्जनों जगहों पर अलग अलग विंग में बैठ करके कार्यकर्ताओं के अलग अलग मंच मोर्चों के द्वारा विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के द्वारा उनका हर चौक चौराहे पर स्वागत होगा, अभिनंदन होगा, उनका पुष्प वर्षा की जाएगी। हाथी घोड़े पूरे शहर को साज सज्जा की गई है, झंडे से पाटा गया है और जगह जगह महापुरुषों की प्रतिमाओं पर उनका माल्यार्पण होगा। भोलानाथ मंदिर से लेकर गौशाला में जाकर लोक पूजन तक बहुत सारे कार्यक्रम बने हैं। कार्यकर्ताओं में अपार खुशी है। एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता पहले ही प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था तो यहाँ पर जिला के प्रभारी बन लगाए और मेरा तो सौभाग्य है 2005 से मेरा उनसे संबंध है। तो बहुत खुशी है जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। हर कार्यकर्ता अपने आप को सम्मानित गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें पूरे बिहार में गहरी होगी, मजबूत होंगी और पंचायत स्तर का जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा की प्रचंड करके संजय रावगी के नेतृत्व में हम अपने आप को स्थापित करें। संजय रावगी जी रामचंद्र की भूमि मां जानकी की भूमि से चलकर भागलपुर क्षेत्र में उनका आगमन हो रहा है। सभी भाजपा परिवार के कार्यकर्ता अपनी भाई है अपने नेता का सम्मान स्वागत करने के लिए पूरा भागलपुर तैयार है।
मौकों पर अलग अलग समाज, अलग अलग संगठन अपने पूरे सत्याग्रह का स्वागत अभिनंदन करने जा रहे हैं। जैसे कि टाउन सभागार जो आज अटल सभागार रखे हैं, वहाँ पहुंचेंगे और बिहार में जो प्रकट तो कार्यकर्ताओं ने अपन प्रयास करके बिहार के अंदर सरकार बनाने का काम किया है। ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं का से लेकर शक्ति के ऊपर कार्यकर्ताओं का अब सम्मान करेंगे। कार्यकर्ता सम्मान समारोह में भाग लेंगे, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे और कार्यकर्ता अपने नेता का सम्मान करेंगे। ये भागलपुर के लिए अद्भुत है और है हम लोग अपने नेता का सम्मान करने जा रहे हैं। संपन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा। विद्यार्थियों के हित की बात यह है, विद्यार्थी अच्छा करेगा, बहुत पढ़ता है। अभिजीवन के सभी जो इसके इस संस्था में जुड़े हुए हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस तरह का काम करते रहिए, जिससे कि अभिजीवन का और पूरे सुल्तानगंज का विद्यार्थी आगे बढ़ेगा और विकास उसका होगा और अच्छा नौकरी करेगा और विकास होगा। धन्यवाद। में इस तरह का कार्यक्रम है, क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता? माननीय विधायक ललित नारायण मंडल जी प्रतियोगिता में तीनों बहनों को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत अच्छा से चूज हुआ बहुत अच्छा लगा और सभी दल के आदमी, सभी नेता आदमी आए, विधायक भी आए। हम नगर परिषद से डिप्टी मेयर नीलम देवी और उपस्थित हैं और यहाँ का जो क्यूज में भाग लिए वह बच्चा को धन्यवाद देती हूँ और यहाँ का जो मास्टर है, प्रिंसिपल है और प्रोफेसर है, सबको धन्यवाद देती हूँ ऐसा प्रोग्राम रखने के लिए, जो कि बहुत अच्छा से बच्चा यूज किए और बहुत अच्छा लगा और इस तरह से आगे बढ़ते रहे और बच्चा खुशहाल रहे, बच्चा अच्छा से ज्ञान पाए, आगे बढ़े। बहुत मेहनत करने का अनुभूति बच्चों को मिलता है। जो प्राइज जीत पाए, जो प्राइज नहीं जीत पाए, वो सब अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। बस कुछ ही नंबर का फासला होता है टॉपर्स में और जो प्राइज नहीं ले पाते हैं, इसलिए किसी को निराश होने का जरूरत नहीं है। सभी स्टूडेंट इक्वल हैं। नाम बता दें अपना। गौरव कुमार, कस्टम इंस्पेक्टर, कोलकाता। पुस्तकालय का आज की प्रतियोगिता हर वर्ष की भांति हो रहा है और इस मौके पर क्या छात्र छात्राओं का संदेश देना चाहेंगे? इस ज्ञान ज्योति पुस्तकालय में करवाने में जो हमारे गांव के जो क्विज प्रतियोगिता के जो भी सदस्यगण है और हमारे ग्रामीण जो भी युवाओं का काफ़ी अहम योगदान रहा है, जिससे इतना भव्य कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाए और बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे सफल हुए हैं उसे मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जो भी वो सफल हुए हैं उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपनी तैयारी को दोगुनी तिगुनी कर दे, जिससे वह आगे टॉप 1 में जगह बनाए। बस इसी तरह अपना तैयारी करते रहिए। नाम बता दें। रंजित।
टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि विजय कुमार मित्रा जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे, कि विजय कुमार मित्रा के बाद 25 साल के बाद यदि कोई जमीनी या क्या उनका एडजेक्ट कर्तव्यनिष्ठ विधायक भागलपुर को नहीं मिला और आज जाके रोहित जी मिले, मुझे बहुत खुशी है। हम लोगों ने रोहित जी के साथ काम किया है, उनके अध्यक्षता में काम किया है और जितना हर्ष निशिकांत दुबे जी को हो उतना हम लोगों को भी गर्व है कि आज भागलपुर में रोहित जी नगर विधायक हैं। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि जो हमारे पूर्व विधायक थे विजय मित्रा जी, उनके बाद 25 साल के बाद कोई इस प्रकार का जमीनी नेता विधायक बना, तो क्या चौबे जी कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं? चौबे जी खास करके जेपी, वो जेपी जिन्होंने बिहार के लिए क्या नहीं किया और उसी क्रांति के उसी जेपी आंदोलन से निकले हुए ऐसे हमारे नेता के लिए अगर इस प्रकार की बातें होगी तो निश्चित रूप से हम जैसे कार्यकर्ता में एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। कई लोगों ने इस विषय पे आपत्ति जताई, सभी लोग मीडिया के समक्ष नहीं आ सकते हैं, तब हम लोगों ने विनम्रता पूर्वक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया और यहाँ पर जो मुख्य बिंदु थी, ये 2 मुख्य बिंदु को आप सभी के समक्ष में रखे। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं कि यह कार्यक्रम मकर संक्रांति के अवसर पर हो रहा था, वहां दही चूड़ा का भोज का कार्यक्रम था, नगर के इतने सारे लोग वहां मौजूद थे और इस प्रकार का अगर पार्टी के ही नेता इस प्रकार का बयान देंगे तो निश्चित रूप से यह पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, जो हमारे सीनियर नेता हैं, कहीं ना कहीं उनकी बेइज्जती है। ये नहीं होना चाहिए और मैं इस प्रेस के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि निशिकांत दुबे जी एक बड़े नेता हैं, समाज सेवी हैं, गोड्डा का विकास कर रहे हैं, हर कोई जानता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा भागलपुर बहुत पीछे है, ना कभी पीछे था, ना कभी पीछे है और ना कभी पीछे रहेगा। भागलपुर ने बड़े से बड़े नेता को देने का काम किया है और इसी भागलपुर की धरती ने एक नहीं अनेकों मंत्री देने का काम किया है। बाकी हमारे साथ पार्टी का अनुशासन समिति का सिपाही होने के नाते मैं इस बयान से आहत हूँ। मैं ही आहत नहीं हूँ, यहाँ का जनता जो एनडीए समर्थक है और इससे जो लाभ ले रहा है इस सरकार से, वो सभी लोग भागलपुर वासी, यहाँ तक कि बिहार के लोग भी सुने होंगे तो वो भी आहत होंगे इनके बयान से। इनका बयान बचकाना है, इनको ऐसे बयान से बचना चाहिए और अपने बयान को वो विरोधाभास जो विपक्ष के ये पक्ष में जो बयान होना चाहिए, जो विपक्ष लोग जैसी भाषा बोलते हैं, विपक्ष की भाषा इनको नहीं बोलना चाहिए, बयान को वापस लेना चाहिए। वाजपेयी जी की आत्मा आहत हुई है, स्वर्गीय प्रभात चंद्र तिवारी की आत्मा आहत हुई है, स्वर्गीय सुशील मोदी जी की आत्मा आहत हुई है। एनडीए सरकार के अंग के आप एमपी हैं और एमपी एक तरफ आप दहाड़ते हैं कि पूरे विश्व में हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है और डंका बजा रहे हैं। और ये देखिए भागलपुर में क्या चीज नहीं है, कृषि जगत में डेवलप नहीं हुआ है, कि स्वास्थ्य जगत में डेवलप नहीं हुआ है, कि शिक्षा के जगत में डेवलप नहीं हुआ है, यातायात में डेवलप नहीं हुआ है, कि विधि व्यवस्था में डेवलप नहीं हुआ है। 3 दिन में 72 घंटा के अंदर कोई भी क्राइम होता हो, चाहे मर्डर केस हो, अपहरण हो या बलात्कार का केस हो, 3 दिन में मुजरिम आपके सामने होता है। इस तरह से विधि व्यवस्था है। पहले को हमारा पुलिस प्रशासन कुछ था, अभी 4 गुना जो है कि बढ़ गया। सीमा पर देख लीजिए हम लोग कितना सुरक्षित हैं। सुपर सिटी हॉस्पिटल देख लीजिए, आपको दिखाई पड़ना चाहिए। आपको शिक्षा जगत में देख लीजिए,
स्कूल का व्यवस्था देख लीजिए, कितना टैलेंट सब जो है कि ये हो रहा है, IAS IPS निकल रहा है, आपको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा। ये बचकाना बयान से आपको बचना चाहिए सांसद जी, और पार्टी विरोधी, NDA विरोधी बात आपको नहीं करना चाहिए। आपको आगे राजनीति अगर करना है तो खुल करके आइए, हम लोग आपके साथ हैं, आप आगे चलिए, हम लोग पीछे चलने के लिए तैयार हैं। आप सम्मानित सांसद हैं, एक तरफ आप सम्मानित सांसद का आपको जो है कि ये मेडल मिलता है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि 25 साल से हमारा जो है कोई विकास नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, ऐसे बयान से आपको बचना चाहिए और इस बयान को आपको वापस लेना चाहिए NDA के पक्ष में और भागलपुर के जनता और कार्यकर्ता के पक्ष में और पार्टी हित के पक्ष में। ऐसे बयान को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। रात्रि 30 दिसंबर 30 दिसंबर को मध्य रात्रि बेंगलोर से चले थे जी। उनको 2 तारीख को सुबह दानापुर आना था। हाँ तो मैं दानापुर गया। हाँ और उनसे ना मुलाकात हो पाई, हाँ ना उनसे भेंट हुई। हाँ तो मैंने दानापुर में अनाउंसमेंट करवाया। हाँ उसके बावजूद रिप्लाई नहीं आने पर हाँ मैं वहाँ RPF ऑफिस गया। RPF ऑफिस में जाने के बाद मैं गुमशुदा को लेकर बातचीत किया मैंने। तो सर जो है नाम पता लिख करके फ़ोटो ले करके अपने WhatsApp ग्रुप में छोड़े और हमारा मोबाइल नंबर लिया गया वहाँ कि कोई तरह का बात अगर विचार आएगा तो सूचना दी जाएगी। लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। क्या करता था भाई आपका? भाई वहाँ भी काम करने के लिए गए थे। शादीशुदा है? जी हाँ। उम्र कितना होगा? उम्र 32 से 33 वर्ष। क्या मोबाइल से किसी तरह का संपर्क हो पाया? नहीं, संपर्क मोबाइल से जिस टाइम में वो ट्रेन में बैठे मध्य रात्रि 30 दिसंबर को उन्होंने भाभी फ़ोन की। तो भाभी का कहना ये है कि हमारे से गप हुई कि वो ट्रेन में बैठ चुके हैं। कब गप हुई थी? 30 तारीख को मध्य रात्रि, जिस टाइम में वो ट्रेन पे बैठे थे। ट्रेन में बैठे और वहाँ से ही गुमशुदा हो गए हैं? जी। अगले दिन 8 से 8:15 के बीच सुबह मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। इस बीच बात हुई थी क्या भाभी से या किसी से, घर वालों से? इस बीच उस टाइम में खाली भाभी से ही गप हुई थी, जो कि वो ट्रेन में बैठे थे। और उसके बाद किसी से कोई संपर्क नहीं है। क्या आपको अंदेशा लग रहा है? किसी अनहोनी की आशंका है? क्या लग रहा है? ये अनहोनी की आशंका बुझा रही है। कोई तरह का उनके साथ में विपत्ति आने की सूचना आदमी लोग दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। नशाखोरी का आदत लगा करके अपने ग्रुप में ज्वाइन करके उनसे गलत काम करवाने लगे, ऐसा अनहोनी का शंका लग रहा है। और उनके सामने जो बैठे थे सीट नंबर 64 पर, उनके ऊपर आशंका जा रही है, क्योंकि उनसे बातचीत कर रहे थे हमारे भाई से पूछा जा रहा था कि कहाँ काम कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, मेरे साथ चलो, इस जगह पर चलो, इतना पैसा 70-75 हज़ार रुपया महीने का कमाओगे तुम। आशंका हमको उसी के ऊपर जा रही है। और क्या नाम था उस लड़का का? नाम है पता है क्या? नहीं पता, नाम पता कुछ लेकिन नहीं वो है। बोल रहा था आपका भाई क्या कि बगल वाला बोल रहा है क्या कुछ हमको प्रलोभन दे रहा है, ऐसा कुछ है? जी हाँ। अच्छा। और बताइए क्या कोई और विशेष अंदेशा है? विशेष अंदेशा
और भी है कि उनसे कहीं कोई गलत काम ना करवाया जा रहा हो, कोई टॉर्चर करके या मारपीट करके अपने कब्जे में रख के कोई गलत काम कहीं होटल उटल में लगा दिए और पैसा उठा के चल गए हैं, ऐसा अंदेशा भी लग रहा है मुझे। क्या और लग रहा है आपको? और लग रहा है कि कहीं उनकी हत्या ना हो गई हो, ऐसी आशंका लग रही है हमें। और इस सब मैटर में ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारी भाभी रो रो के उनका बुरा हाल है, माताजी का भी रो रो के बुरा हाल है, और भी सब जो है फैमिली में सबका रो रो के बुरा हाल बना हुआ है। ग्रसित है कि कहीं कुछ हमारे बेटे के ऊपर विपत्ति ना हो, कोई मार डाला हो या ऐसा कुछ ना हुआ हो, ऐसी आशंका बुझा रही है। क्या नाम हुआ फिर से बताइएगा भाई का? सिद्धार्थ कुमार चौधरी। उम्र कितना था? उम्र 32 से 33 वर्ष। बेंगलोर से लापता है। बेंगलोर से लापता है। किसी अनहोनी की आशंका से ग्रसित है आप लोग? हाँ, अनहोनी की आशंका से ग्रसित है। क्या सरकार और प्रशासन से मांग करेंगे? सरकार और प्रशासन से हमारी ये मांग है कि जहाँ कहीं भी सुरक्षित उनको वापस लाने की मांग करता हूँ। आप अपना नाम बताएं फिर। सोनू कुमार चौधरी। घर?